हेलो गाइस, हाय। आज बहुत ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आ गया हूं। आप देख रहे हो जैसे कि आज हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे। लास्ट मैंने जो आप लोगों को वीडियो दिया था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इमेज की वेबसाइट बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक ला रही है और उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है। आज मैं आपको अगेन उसका कंटिन्यूएशन करते हुए पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि आपको कहां से इमेजेस मिलने वाली है। 100% फ्री तो होगी, प्लस उसमें कोई कॉपीराइट का कोई इशू नहीं रहेगा। सेकंड, मैं बताऊंगा कि कैसे इस टाइप की वेबसाइट को आपको बनाना होता है ताकि आपकी साइट पे ना लोड आए और जल्दी से वो रैंक करने के लिए एलिजिबल भी हो जाए। और थर्ड, फाइनली इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं और मोनेटाइज करने के लिए कौन सी चीजों की आपकी जरूरत पड़ेगी और कैसे ज्यादा उसमें प्रॉफिट आ सकता है। तो ये 3 भाग होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर पेशेंस है तो पूरा देखो, और अगर पेशेंस नहीं है तो भी पूरा देखो, लेकिन 1.5x की स्पीड से देखो। अब जल्दी से मैं आपको आगे ले चलता हूं कि करना क्या होता है। देखो, canva.com जो है ये फ्री टूल है सबके लिए, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूं। खैर, मेरा तो प्रीमियम है क्योंकि मुझे हर चीज प्रीमियम यूज करनी होती है, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है, मुझे टूल्स की जरूरत पड़ती है, उसके बिना मैं हैंडीकैप्ड हूं। अब मैं अपने कैनवा पे हूं, इसमें मुझे बनाने हैं इमेजेस कौन से वाले गाइस? गुड मॉर्निंग इमेजेस, गुड नाइट इमेजेस, हैप्पी बर्थडे इमेजेस, किस इमेजेस, बेबी इमेजेस या वेडिंग इमेजेस, इस टाइप के ना इमेजेस बनाने हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ना बहुत खपत है मार्केट में, इतना ज्यादा कंजम्पशन है। लोग सुबह उठ के गुड मॉर्निंग भेजते हैं, रात को गुड नाइट भेजते हैं, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को भेजता है, नेबर अपने नेबर को भेजता है, फ्रेंड्स कलीग्स को भेजता है, कलीग्स फ्रेंड्स को भेजता है। तो बहुत इमेजेस की कंजम्पशन है। इस टाइम पे आप अगर इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हो उनको, इस टाइप की जनता को, तो गाइस आपके साइट में ट्रैफिक भर भर के आने वाला है। तो बहुत जबरदस्त पॉइंट्स यहां पर उठाने वाला हूं, हर चीज का डिटेल वर्जन बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यहां पर आओ और कैनवा में एक फ्रेम साइज सिलेक्ट कर लो जो कि 1080 बाय 1080 बहुत स्टैंडर्ड साइज होता है। इसको ही रखना, बहुत कंपैटिबल साइज है। सिंपल जाओ और अब आप थोड़ी चीजें ना यहां पर कंटेम्पलेट कर लो। देखो, मैं क्या चाह रहा हूं कि आप इन बिंदुओं पर फोकस करो। क्या बिंदु हैं जल्दी से देख लेते हैं। गाइस, मैंने कुछ चीजें यहां पर लिख रखी है कि इमेजेस किस टाइप के लोग भेजते हैं, किसको भेजते हैं, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को रिसर्च नहीं करते हैं, हम रैंडम काम करके ना बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहां पर कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड को भेजेगी कोई ना कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट इमेजेस, तो उस टाइप के इमेजेस बनाने पड़ेंगे। यही रिवर्स कर लो, अगर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को भेजेगा तो किस टाइप की इमेजेस मुझे बनानी है गुड मॉर्निंग गुड नाइट की। तो एक चीज हमें यह ध्यान रखना है। और दूसरा, कलीग्स अपने कलीग्स को भेजते हैं तो किस टाइप के वो ऑफिशियल इमेजेस होंगे, गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाले। फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, हस्बैंड वाइफ को भेजेंगे, वाइफ हस्बैंड्स को भेजेंगे। रिटायर्ड पीपल जो होते हैं ना, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो किस टाइप के भेजते हैं। देन स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग भेजेंगे तो किस टाइप के इमेजेस भेजे। टीचर्स अगर सबको अपने स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं तो किस टाइप के इमेजेस। अगर सेल्समैन होता है वो अपने कस्टमर्स को गुड मॉर्निंग गुड नाइट इमेजेस जरूर भेजते हैं, तो वो किस टाइप के इमेजेस होते हैं, और बाकी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें ना मैंने लिख के इसलिए रखी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो गुड मॉर्निंग की इमेजेस बनानी कैसी होती है। क्योंकि आप गुड मॉर्निंग इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में अपलोड करोगे, उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि गूगल एक ही फोटो को 2 जगह रैंक क्यों कराए? क्योंकि गूगल से तो आपने फोटो निकाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक कर रहा है। जब वो ऑलरेडी रैंक कर रहा है वो पर्टिकुलर इमेज, तो गूगल आपके डाउनलोड करे हुए अपने इमेजेस को ही खुद आपकी वेबसाइट में क्यों रैंक कराएगा? कोई तुक नहीं बनता है। इसलिए आपको इमेजेस बनानी है। तो ये कुछ थॉट प्रोसेस है, इन थॉट प्रोसेस पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड अगर अपने बॉयफ्रेंड को इमेजेस भेजेंगे तो वो किस टाइप की इमेजेस होनी चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं यहां पर और मैं जाऊंगा फोटोज पे। फोटोज पे जाके मैं फ्री फोटोज को लेने की यहां से कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों का फ्री वर्जन होगा। अप्लाई फिल्टर कर दिया और यहां पर मैं एक गर्ल की फोटो लेना चाहूंगा। अब यहां पर जैसे ये वाली इमेज ले सकते हो आप। दिस इज समथिंग विच इज वेरी एडोरेबल, जिसमें फेस ना हो, मतलब लड़की का फेस ना हो। बाकी में तो फेस है लेकिन इसमें फेस ना हो। बस एक फोटो हमें मिल गई। अब यहां पर आपको सेकंड जो काम करना है, फोटो मतलब बैकग्राउंड का काम हो गया है। अब आपको जो मेन काम करना है वो है गुड मॉर्निंग लिखना, विच इज द यूज ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आप सिंपल टेक्स्ट पे जाओ और यहां से कोई भी एक बढ़िया सा वर्जन उठा लो। तो यहां से भी आप कोई सा भी फ्री वर्जन उठा लो। ये प्रो वाले आप नहीं उठाना क्योंकि आपको नहीं मिलने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल ये उठा लो, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक लग रहा है यहां पर, तो गुड मॉर्निंग का एक आप बढ़िया सा इमेज यहां पर बना सकते हो, लाइक दिस, गुड मॉर्निंग। अब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका आप ध्यान रखो कि किस तरीके से ये अच्छा दिख सकता है, एंड जस्ट मेड इट फॉर यू एज अ न्यू इमेज। गाइस, गुड मॉर्निंग का एक इमेज मुझे मिल गया। अब ये वो इमेज है जो कि आपको अपनी वेबसाइट में देना है। अब अगर कोई लड़की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई गुड मॉर्निंग इमेज ढूंढ रही है इंटरनेट पे, तब उसको ये वाला इमेज बहुत अच्छा लगेगा अपने बॉयफ्रेंड को भेजने के लिए। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसपे आपको मेजरली काम करना है। तो एक ये इमेज हो गया। अब कौन सा और इमेज रह गया? फॉर एग्जाम्पल कलीग्स किस टाइप के इमेजेस भेजेंगे, उसके लिए एक और इमेज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं फोटोज पे, अगेन फ्री है तो यहां पर हम ऑफिस कर लेते हैं, या फिर कोई अच्छा सा ये अच्छा लग रहा है
कि ऑफिस का एक ग्लिम्स आ गया है। अगेन गो टू टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाओ। अब आप कुछ नया ढूंढो जो कि गुड मॉर्निंग के लिए ऑफिशियल, मतलब यू कैन से दैट प्रोफेशनल, कुछ अच्छा दिखने वाला हो तो आप उसको ले सकते हो। इट्स नॉट लाइक पार्टी, ये भी नहीं। हसल, हसल एक बहुत अच्छा टर्म होता है, एक बहुत अच्छा फॉन्ट होता है जो कि ऑफिसेस के लिए माना जाता है। तो आप गुड मॉर्निंग का एक अच्छा इमेज यहां पर बना के अपनी ऑडियंस को दे दो, जो कि अपने ऑफिशियल कलीग्स को भेजने के लिए आपकी जो ट्रैफिक है, आपका जो ऑडियंस है, वो इसको कंफर्टेबल फील करे। एंड नाउ इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना कलर कॉम्बिनेशन का एक आइडिया लगा लो कि किस टाइप का कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा बेटर है गुड मॉर्निंग। सो नाउ दिस हैज बिकम योर न्यू गुड मॉर्निंग इमेज फॉर द पीपल हु आर कलीग्स, की कलीग से कलीग को भेजेंगे। तो इस तरीके से आपके साथ क्या हो रहा है पता है कि आप कंटिन्यूसली इमेजेस बनाए जा रहे हो विद डिफरेंट थॉट प्रोसेस प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, और आपके पास ऑलमोस्ट हर टाइप का ऑडियंस जो है आपके इमेजेस से खुश रहेगा और वो इसको फील करेगा ठीक है भाई ये वाली इमेज जो है ये भेज देते हैं। और आपका काम यही होगा कि डेली बेसिस में ऐसे इमेजेस बनाते रहो। लोग आएंगे आपकी साइट में एडिक्टेड हो जाएंगे क्योंकि उनको डेली गुड मॉर्निंग इमेजेस भेजना होता है। तो वो आपकी साइट का नाम भी याद रख लेंगे और कहीं ना कहीं आपकी साइट को ही यूज किया करेंगे इस टाइप के इमेजेस को ढूंढने के लिए। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, बट मैं ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप खुद ब खुद ना वायरल भी हो जाओगे इस टाइप की साइट के लिए। तो अब ये दो इमेजेस बहुत इजीली आपके सामने बना दिए ना कुछ फैंसी चीज रखी है और ना ही कुछ हमने बहुत टाइम लगाया, कुछ भी नहीं किया। विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर ये सारे इमेजेस बनते हुए जा रहे हैं और बिल्कुल फ्री में बनते हुए जा रहे हैं। अब एक और मैक्सिमम बना के दिखा देता हूं फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स की फ्रेंड्स वाले इमेजेस कैसे होते हैं। तो यहां पर जाओ अगेन। अब फ्रेंड्स किस टाइप के होते हैं जिसके अंदर हंसी मजाक हो, तो आप यहां पर फनी इमेजेस ले सकते हो अगर आप चाहो, वरना आप फ्रेंड्स इमेजेस भी ले सकते हो। जैसे ये वाला ले लो अपने दोस्त को भेजने के लिए गुड मॉर्निंग। अब खुद सोचो ये एक फनी इमेज हो गया जो कि दोस्त अपने दोस्त को भेज सकते हैं। तो इस टाइप का आपको थॉट प्रोसेस यूज करना है। आपको मैं कुछ ज्यादा फैंसी या बहुत ल्यूक्रेटिव होने की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर जैसे नाउ ओपन इसको ले सकते हो और यहां पर आप गुड मॉर्निंग को सिर्फ लिख के चला सकते हो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस इस तरीके के कुछ इमेजेस आप आराम से अपने साइट के लिए बना सकते हो, जिसके लिए जनता पागल हो जाती है गाइस। इतनी जनता है, इतना कंजम्पशन है इस टाइप की वेबसाइट के लिए, इस टाइप के इमेजेस के लिए कि आप सोच नहीं सकते, जिसका कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र कर लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन को क्लिक करो और लास्ट वीडियो जाके पहले देख लो। स्कोप जब तक समझ नहीं आएगा ना, अंदर से वो इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उस इंटरेस्ट के लिए स्कोप बता दिया है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूं। तो ये रहा फ्रेंड्स वाली इमेज जो कि हम फ्रेंड्स को भेजते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे इमेजेस और बना रखे हैं। आप देख रहे हो कि ये 103rd इमेज है, तो यानी बहुत सारी इमेजेस मैंने ऊपर बना रखी है गुड मॉर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन ये एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैंने इमेज बनाया, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने इसका डेटा निकाला है, जो मेरी रिसर्च है, उसके बिना मैं कोई काम नहीं करता हूं। उसमें मुझे ये मिला है कि जो मैक्सिमम यूथ है वो इस टाइप की इमेजेस ढूंढती है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट केस इमेजेस या बेबी इमेजेस। तो यूथ ढूंढ रही है, और यूथ कौन होते हैं जो कि इस टाइम पर रिलेशनशिप में है। तो मैंने मैक्सिमम जो यहां पर इमेजेस का एक प्रोस्पेक्ट लिया है, एक थॉट लिया है, वो यंग जनरेशन को टारगेट करते हुए लिया है। आप देख सकते हो कि मेरे गुड मॉर्निंग इमेजेस कैसे हैं यहां पर, यू कैन जस्ट लुक एट इट। और ये बिल्कुल मैंने कैनवास से बनाया है, एक एक मिनट के अंदर एक एक इमेज बनाया है। तो अगर मैंने 100 इमेजेस बनाया तो मान के चलो 1.5 घंटे के अंदर 100 इमेजेस मेरे बन गए हैं। और जब 1.5 घंटे के अंदर 100 इमेजेस बन गए, खाली इसको अपलोड तो करना है वेबसाइट में। तो मेन काम तो यही होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा यही कतराते थे कि सर इमेजेस कहां से लाए। तो गाइस इमेजेस ऐसे लाओगे। तो यानी फर्स्ट हर्डल मैंने आपका कंप्लीट तरीके से एकदम खत्म कर दिया कि अब आपका जो इमेज वाली परेशानी थी वो लाइफ से खत्म हो गई। जल्दी से ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट इमेजेस बनाओ एंड देन आपका काम हो गया सेटल। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट फेज में, जिस फेज के अंदर मैं बताऊंगा कि इस टाइप के इमेजेस को अपनी वेबसाइट में कैसे इस्तेमाल करना होता है और आपकी वेबसाइट में वो कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे इस टाइप की वेबसाइट चलती है। तो चलो नेक्स्ट पड़ाव में। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी झलक देख लो कि मैंने टोटल ओवरऑल जो ये 103 इमेजेस बनाए हैं वो कैसे हैं, ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि आप भी अगर बनाना चाहो तो इस टाइप के इमेजेस बना के अपनी वेबसाइट को चला सकते हो। सो एक छोटा सा ग्लिम्स फटाफट से देखो और उसके बाद तो हमें चलना ही हमारे नेक्स्ट फेज में वेबसाइट की तरफ।
के लिए हैं कि पेरेंट्स अगर है तो न्यू पेरेंट्स को भेजने के लिए वगैरह वगैरह, तो उस टाइप के थॉट को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने बच्चों का भी यहाँ पर इमेज लिया है और बच्चों टाइप का मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग इमेजेस जो हैं बनाए हैं। बाकी ये तो मैंने आप लोगों के सामने ही बना दिया है। होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया कि क्रिएटिविटी का मतलब यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं और कैसे आप इसका फायदा कैनवा में बिल्कुल फ्री में उठा सकते हो। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ कि अब इन इमेजेस को अपनी साइट में किन किन प्लगइन्स की हेल्प से यूज करना है और वो कौन से प्लगइन्स हैं जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी साइट को चलाने में नहीं सिर्फ हेल्प करेंगे बल्कि आपको बहुत जबरदस्त सक्सेस रेट दिलाने में आपकी पुरजोर मदद करेंगे। सो गाइज ये है वो वेबसाइट जिसमें मैंने इमेजेस को लेके अपना जो ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है और कहीं ना कहीं सेम एग्जैक्टली वही चीज मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूं फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। अब मैं इसमें क्या क्या कर रहा हूं और कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रिसर्च क्या है, ये फटाफट से जान लो। तब देखना गाइज आप भी मेरी तरह मेरे तर्ज पे ही सारा काम कर पाओगे और सेम बेनिफिट जो उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूं यहां पर वो आपको पूरा मिल जाएगा। जल्दी से चलते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ और डैशबोर्ड में मैं आपको इसके वो सारे प्लगइन्स दिखा देता हूं जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बस आपको सिर्फ करना है कॉपी एंड पेस्ट। जल्दी से देख लो। अब यहां पर मैंने कुछ ऐसे प्लगइन्स लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और कुछ ऐसे लिए हैं जो कि जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप रखोगे तो आपको फायदा होने वाला है। सबसे पहले अब ये फर्स्ट वाला देखो गाइज, कुकीज जीडीपीआर कुकी कॉन्सेंट। अगर आपका इंटरनेशनल ऑडियंस टारगेटिंग है तो गाइज आपको ये जरूर देना पड़ेगा क्योंकि उससे ही आप अपने ऑडियंस का कंसेंट ले रहे हो कि आपकी साइट के अंदर कुकी है। यूएस यूके का ऑडियंस को खासकर ये एक्सेप्ट कराना है वरना बहुत मुश्किल में फंस सकते हो सकता है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। और मैंने क्या किया है गाइज, इजी वाटरमार्क। इस प्लगइन को इस्तेमाल करने का जो मेन पर्पस है मेरा वो यही है कि मैं अपने हर इमेज पे ना अपना वाटरमार्क दे पाऊं जो कि मेरी वेबसाइट का यूआरएल हो या फिर मेरी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो आ जाए। इससे क्या होगा कि मेरे इमेजेस को जो भी यूज कर रहा है ना बाय डिफॉल्ट मेरा प्रमोशन उस पर्टिकुलर वाटरमार्क के थ्रू हो जाएगा। मतलब जहां जहां मेरे इमेजेस वायरल होंगे ना वहां मेरा प्रमोशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इजी वाटरमार्क का मैंने यहां पर प्लगइन इस्तेमाल किया है और मैंने जो इस्तेमाल किया ये सारे एसईओ पर्पस से है, मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं लाइट स्पीड कैशे। मैं ये कैशे प्लगइन इस्तेमाल करता हूं, बहुत जबरदस्त होता है आपकी साइट को लाइट वेट बनाने के लिए और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है गूगल में अगर आपको अपने इमेजेस रैंक कराने हैं। इसकी सेटिंग्स भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। उन सेटिंग्स को ही आपको यूज करना है। आप देखना कि आपकी साइट जो है गूगल के कोर अपडेट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यूज करता हूं मीडिया क्लीनर। बहुत बार क्या होता है कि मेरे कुछ इमेजेस डबल हो जाते हैं तो वो मेरी साइट को हैवी कर देते हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर प्लगइन की हेल्प से उन सारे इमेजेस को डिलीट या रिमूव कर सकता हूं अपने सर्वर से पूरा, जिससे मेरा जो सर्वर है वो लोड टाइम को कम कर पाए, मतलब वो बहुत लाइट वेट हो जाए। अगेन ये सारी जो कवायद हैं आप लोगों को पता लग रहा है कि ये मैं अपनी साइट को स्पीड बनाने के लिए कर रहा हूं। इसके बाद पीएनजी टू जेपीजी, ये भी वही रीजन है कि अगर बाय डिफॉल्ट कोई पीएनजी इमेजेस मेरी अपलोड हो जाती है मेरी साइट के अंदर तो वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज का अगेन फाइल साइज जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद जो मैं एसईओ के लिए सबसे बड़ा प्लगइन इस्तेमाल करता हूं वो करता हूं मैं रैंक मैथ। रैंक मैथ जो प्लगइन है ना गाइस ये जबरदस्त है एसईओ पर्पस में, खासकर अगर आप इमेजेस के लिए काम कर रहे हो और अगर आपको इमेजेस ही रैंक कराने हैं। मैं इसका प्रीमियम वर्जन यूज करने वाला हूं इस साइट के अंदर और अगर आपको भी इसका प्रीमियम वर्जन यूज करना है तो मैं लास्ट में एक बोनस दूंगा, उस बोनस तक रुको और वहां पर आपको जाके एक जबरदस्त चीज मिलने वाली है। इस पूरे इमेजेस वेबसाइट का एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर आपको आपकी लाइव बनाने का ना एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिलने वाला होगा और आप बस वेट करते जाओ। इसके बाद रीस्मश, ये भी वही है कि अगर आपकी कोई इमेज है उसको बिल्कुल स्मश करके ना वो बहुत लाइट वेट कर देता है। और इसके बाद जो प्लगइन मैं इस्तेमाल करता हूं गाइस, शेयर दिस इमेज। ये वो प्लगइन है जो मैं कह रहा था आप लोगों को, अगर आपको याद है वीडियो पूरा अगर देख रहे हो विदाउट स्किप करके, कि अगर आपको अपने इमेजेस को वायरल करना है तो आपको ये वाला प्लगइन जो है इसका प्रीमियम वर्जन खासकर इस्तेमाल करना है। और इसके प्रीमियम वर्जन का भी मेरे पास जो बोनस है वो लास्ट में अवेलेबल है, देखते जाओ सुनते जाओ, लाइव चेंज करने वाला हूं। ये करता क्या है गाइस, ये यही करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में कोई अगर आया और उसे कोई एक इमेज मजा आ गया, उसको उस इमेज को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप में भेजना है तो गाइस यहां पर एक ऑप्शन उसको मिल जाएगा कि उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शेयर बटन पे क्लिक करेगा और वो इमेज एज इट इज विदाउट डाउनलोड करे उसके व्हाट्सएप से अपने उस व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा जिसको वो भेजने वाला है। मतलब पूरा इमेज बाय डिफॉल्ट कॉपी हो जाएगा और वो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देगा। ये आपकी इस वेबसाइट का सबसे गेम चेंजिंग प्लगइन होने वाला है जो कि आपके इस साइट को वायरल करने में हेल्प करेगा। एंड दिस इज व्हाट यू शुड आल्सो हैव इट इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आपकी इमेज वाली वेबसाइट है तो। इसके बाद साइट बाय गूगल, ये तो एनालिटिक्स के लिए होता है। स्मैश बलून इंस्टाग्राम फीड, मतलब मेरे वेबसाइट के अंदर इंस्टाग्राम का मुझे फीड देना है तो वो स्मैश बलून इज अ डेवलपर जिनका नाम है। वेब स्टोरीज, हाँ बना लेता हूं मैं इमेजेस के लिए वेब स्टोरी
स्टोरी बनाना इज नॉट अ बिग डील, तो मैं बना लूंगा जिससे मेरे वेब स्टोरी से भी ट्रैफिक आने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा और कोई यहां पर मैंने प्लगइन इस्तेमाल नहीं किया है। तो गाइस ये थे मेरे वो सीक्रेट प्लगइन्स जो कि मैं अपने लिए खुद इस्तेमाल करने जा रहा हूं एक नई वेबसाइट में नए तरीके से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर रहा हूं कि देखो मैं खुद कर रहा हूं क्योंकि ये इतना ईजी है कि मैं कर सकता हूं, और इसके ईजी होने की वजह से आप भी कर सकते हो बिल्कुल डिटेल में, इतना क्रिस्टल तरीके से अपनी वेबसाइट में ले जाके। कोई आपको दिखाता है क्या गाइस? मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं सच में आप लोगों का भला चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से किसी एक की भी लाइफ मैंने बना दी तो मैं सक्सेसफुल तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को धन्य मानूंगा, क्योंकि मैंने आपकी लाइफ चेंज करने में एक थोड़ा सा योगदान दिया है, ऐसा मेरे मन में हमेशा रहेगा। तो गाइस जल्दी से इसको उठाओ, काम करना शुरू कर दो और आगे बताता हूं कि आपको करना क्या है। तो गाइस चलते हैं दोबारा कैनवा में, और कैनवा में जो सारे इमेजेस बनाए थे अब बारी है उसको डाउनलोड करने की। जैसे मैंने गुड मॉर्निंग इमेजेस बना ली है तो आई नीड टू जस्ट गो एंड क्लिक ऑन डाउनलोड यहां पर, और यहां पर पीएनजी गलती से भी नहीं, जो कि मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया है, जेपीजी करना है और कोशिश करना है इसको 60 रखो, या हो सके तो इसको 50 भी कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी साइट जो है वो और ज्यादा लाइट वेटेड हो जाएगी। और यहां पर ऑल 103 जो आपके पेजेस हैं, जो आपने इमेजेस बनाए हैं, वो सारे डाउनलोड कर लो। क्लिक ऑन डाउनलोड, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड 103 इमेजेस डाउनलोड हो रहे हैं गाइस। थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड एंड योर इंटरनेट स्पीड, तो मैं यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। तो गाइस वो पूरे 103 इमेजेस जिप फॉर्मेट में जो है आपके सिस्टम पे डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं, लाइक दिस, यू कैन सी दैट। तो गाइस डाउनलोड हो चुका है, अब इसको ओपन कर लेते हैं शो इन फोल्डर में, और ये रहा वो फोल्डर जिसके अंदर वो इमेजेस जो है आपकी सारी डाउनलोड हो गई हैं। जस्ट सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट हियर। यहां पर जैसे मैं एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा तो वो सारे 103 इमेजेस आपके सामने लाइक दिस आ जाएंगे, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैनवा। देख रहे हो गाइज, वो सारे इमेजेस आपके पास डाउनलोड हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन पूरे इमेजेस को एक साथ वर्डप्रेस में मीडिया लाइब्रेरी में जाकर अपलोड कर लेना है। मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि इसको अपलोड होने में वरना टाइम लगता और मैं आपके साथ ये सेशन पूरा नहीं कर पाता, तो मैंने डाउनलोड आपके सामने किया है, लेकिन अपलोड जो है इससे पहले ही कर दिया था, एंड दैट इज हियर। आप देख पा रहे हो गाइज, ये सारी इमेजेस जो हैं ये मेरी ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोडेड हैं मेरे इस पर्टिकुलर साइट में जहां पर ये जानी है। अच्छा गाइज, मैं आप लोगों से एक चीज तो पूछना ही भूल गया, आपके पास वेबसाइट है ना, एक डोमेन और होस्टिंग आपके पास दोनों चीज है? अगर है तभी तो आप करोगे, क्योंकि वेबसाइट के बिना तो ये काम पॉसिबल नहीं है, ये तो काम सारा ऑनलाइन ही है। अगर आपके पास मल्टीपल होस्टिंग सर्वर है तो जल्दी से एक डोमेन नेम GoDaddy से ले लो और उसको लैच कर दो अपने मल्टीपल होस्टिंग पे, और जल्दी से वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और ये काम स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर नहीं है तो गाइज मैं आपको इनिशियल स्टेज के लिए, अगर आप नए हो तो आपको सबसे बेस्ट प्लान मैं ऑफर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। नीचे मैंने होस्टिंगर का लिंक दिया है, होस्टिंगर का सबसे बेस्ट प्लान है वो। आप अगर इनिशियल स्टेज पे हो तो उसको ही लेना, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि हमें इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने में चाहिए होगी, और वो मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप उसे लोगे थोड़ा बहुत मुझे कमीशन मिल जाएगा, जिससे आपके भाई का भला हो जाएगा, और इस तरीके से वीडियोस मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा आप लोगों के लिए फ्यूचर में बनाने के लिए। और मैं आपको वहां पर एक कोड भी दे रहा हूं, उस कोड को इस्तेमाल करना, आपको ज्यादा डिस्काउंट और मिल जाएगा और उससे मुझे भी फायदा हो जाएगा। चलो गाइस वापस मुद्दे पे आते हैं और जल्दी से इस चीज को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब जैसे ये मीडिया आपकी अपलोड हो जाती है, उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको और दिखा देता हूं, लाइक दिस। अगर मैं यहां पर जाऊंगा एंड विल शो यू, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज, ये देखो गाइस, ये वाली इमेज जो मैंने डाउनलोड की है, इसको ओपन कर लेते हैं, और ये इमेज कहीं से भी बिल्कुल भी खराब नहीं है, कहीं से भी पिक्सेलेटेड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इसकी इमेज फट रही है वगैरह वगैरह। प्रॉपर एक बहुत हाई ग्राफिकल इमेजेस आई हैं। लेकिन आप एक चीज देखो कि इसका इमेज साइज कितना है, 54.7 KB। 54.7 KB कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं इस पूरे पेज का साइज देखूं तो आई कैन शो यू कि इस पूरे पेज के अंदर कितना इमेज है गाइस, 15 MB का 103 इमेज, 15 MB, विच इज नथिंग फॉर द इमेजेस साइड। तो ये थी कहानी जो कि मैंने आपको बताई थी कि डाउनलोड करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1 JPG, नंबर 2 उसको क्वालिटी 50 कर दो, एंड देन दिस इज द रिजल्ट। बस ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अब जल्दी से वापस चलते हैं मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। अब मीडिया लाइब्रेरी में आपको क्या करना है गाइज, इन 103 इमेजेस का ऑल टैग्स चेंज करने हैं 1 by 1। यस, यू हर्ड दैट राइट। लेकिन अगर आपके पास रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन है तो ये सारा ऑटोमेशन में हो जाता है, जो कि आपको 1 by 1 करना है अगर आपको फ्री में करना है। आपको यहां पर जाना है और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में इस पर्टिकुलर इमेज को एक्सप्लेन करना है कि ये इमेज क्या है। दैट्स इट, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इमेज वाली साइड में मेजर जो एसईओ होता है वो इमेजेस का ही होता है। जैसे मैंने यहां पर इसका ऑल टेक्स्ट दिया है, अ हैप्पी चाइल्ड हु इज वेयरिंग चेक टाइप
कॉलर टी शर्ट इज लुकिंग अबव विद स्ट्रेच्ड हैंड्स इन द मॉर्निंग। मैंने मॉर्निंग को एज अ कीवर्ड से डिराइव किया है क्योंकि वो मेरा एज अ एलएसआई काम करेगा, लेकिन मैंने पूरे इमेज को बकायदा डिस्क्राइब किया है। ऑल टेक्स्ट, अगर आप ऐसा सोचते हो कि खाली कीवर्ड डाल दो या कीवर्ड के कुछ वेरिएशन डाल दो तो वो ऑल टेक्स्ट काउंट हो जाएगा और उससे आप रैंक कर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं गाइस। जितने भी इमेजेस गूगल पे रैंक करते हैं, खासकर इमेजेस वाले सेक्शन में, सर्प नहीं, इमेजेस वाले सेक्शन में, जहां पर बिलियंस में सर्चेस अवेलेबल है और ट्रैफिक भी अवेलेबल है, अगर आपको वहां पर रैंक कराना है तो आपको इस तरीके से ऑल्ट टेक्स्ट देने हैं, ना कि सिर्फ वो वन लाइनर टू लाइनर सिर्फ कीवर्ड डाल दो और आप सोच रहे हो वो रैंक कर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ऑल्ट टेक्स्ट का यहां पर बहुत महत्व है। आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट हर इमेज के लिए ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो एक एक्सपैंडेड ऑल्ट टेक्स्ट डाला है, लाइक ब्यूटीफुल गर्ल विद रेड टॉप, लाइट ब्लू जीन्स, टाइप निकर एंड ब्लैक सन ग्लासेस, स्माइलिंग इन द सनलाइट अर्ली मॉर्निंग। हालांकि मैं अर्ली मॉर्निंग ले रहा हूं, मैं मॉर्निंग वर्ड को जरूर लूंगा क्योंकि वो मेरे कीवर्ड का एक बहुत बड़ा पार्ट है और मुझे उसी से रैंक कराने हैं इन सारे इमेजेस को। लेकिन मैं पूरी तरीके से इमेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो ऑल टेक्स्ट का रियल डेफिनेशन है या ऑल टेक्स्ट का जो रियल पर्पस है गूगल का बनाने का, वो यही है कि अगर कोई ब्लाइंड आता है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर तो उसको रीड कौन करके बताएगा कि इमेज क्या है, तो उसका रीडर बताएगा, लेकिन उसका ऑल टेक्स्ट रीड करेगा। और ऑल टेक्स्ट में अगर इतना ब्रीफ हो ना तो गूगल समझ जाएगा कि यार ये इमेज जो है ना ये इमेजेस में जाने के लिए बहुत एलिजिबल है। तो ये ऑल टेक्स्ट का मेन पर्पस है और मेन यूज केस है। आज शायद आप जान गए हो, इससे पहले शायद आप सिर्फ इसमें कीवर्ड डालते थे, लेकिन कीवर्ड भी डालना इसी तरीके से जरूरी है। तो इस तरीके से आप 103 इमेजेस का मतलब जो भी उस पेज में जाने वाले हैं सबका आप प्रॉपर तरीके से ऐसे ऑल टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे और इस तरीके से अपना इमेज एसईओ करोगे। इमेज एसईओ ही काफी नहीं है क्योंकि अब इस इमेज को जिस पर्टिकुलर पेज में जाना है उसका भी एसईओ होना जरूरी है। उसके लिए मैं करूंगा रैंक मैथ का इस्तेमाल। तो चलो चलते हैं रैंक मैथ के अंदर और देखते हैं कि इसको कैसे एसईओ करना है इस पर्टिकुलर पेज का। गाइस ये है वो पोस्ट जिसमें गुड मॉर्निंग के फोटोज जाने वाले हैं और इस तरीके से मैंने पूरा ये गुड मॉर्निंग का एक पेज बना लिया है, जैसे कि आप जानते हैं उन्हीं इमेजेस की हेल्प से जिन इमेजेस को मैंने अभी आप लोगों के सामने ही बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है क्योंकि इमेजेस वाले पेजेस में या इमेजेस वाली वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी हम दे देंगे। इसके अलावा मैंने यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया है विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स, जो कि मेरा रैंक मैथ का ही प्लगइन है और बाकी सारी चीजें जो आप देख रहे हो। तो यहां पर इस तरीके से आपको काम करना है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट काम जो है वो है इस पेज का एसईओ। तो वो आपको यहां पर आके करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है इसके अंदर मुझे स्निपेट यहां पर दे रखा है, तो मुझे इस एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और प्रॉपर जो इस पर्टिकुलर पेज के लिए मुझे टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है, फोकस कीवर्ड रखना है, वो यहां पर मेंशन कर देना है। तो फॉर एग्जांपल टाइटल पे मैं क्या रखूंगा, ऑब्वियस मैं यहां पर गुड मॉर्निंग इमेजेस इस वर्ड से इसको स्टार्ट करना चाहूंगा बिकॉज मुझे इसी वर्ड को फोकस करना है टारगेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग इमेजेस फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, डाउनलोड नाउ। अब जैसे कि ये बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए डाउनलोड नाउ एक्सीड हो रहा है, तो गुड मॉर्निंग इमेजेस फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली डाउनलोड। ये डाउनलोड वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हुक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो जनता है ना वो इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए ही आती है। तो डाउनलोड वर्ड सुनते ही ना उनको पता लग जाएगा अच्छा मैं यहां से डाउनलोड कर सकता हूं। बाकी अब पर्मल लिंक पे मैं गुड मॉर्निंग इमेजेस भी दे सकता था, लेकिन इमेजेस का मैंने एलआईसी यूज किया फोटोज, क्योंकि ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी बात नहीं है गूगल की नजरों में। अब यहां पर आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, हियर आर हंड्रेड्स ऑफ गुड मॉर्निंग इमेजेस अवेलेबल फॉर योर friends and family to wish them a very good morning। तो इतना हो गया मेरे लिए, काफी है। लेट्स डू द चेंजेस। थोड़ा बहुत चेंजेस कहाँ करने हैं वो देख लेते हैं। तो गाइज मेरे लिए एक अच्छा सा स्निपेट बनके तैयार हो गया है, एज यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग इमेजेस का स्निपेट बकायदा प्रीव्यू के साथ आ गया है। फोकस कीवर्ड आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग इमेजेस डाल दो, ये फोकस कीवर्ड है। जैसे आप फोकस कीवर्ड डालोगे तो ये आपको रैंक दे देगा कि आपकी रैंकिंग कितनी है, मतलब आप कितना अचीव कर चुके हो अपना ऑप्टिमाइजेशन इस पेज के लिए इस फोकस कीवर्ड के साथ, है ना। तो इसके बाद नीचे आते हैं, देख लो क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर कह रहा है कि ये क्रॉस मार्क्स जो हैं इसको अचीव करने के लिए कह रहा है। जैसे फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द एसईओ ऑफ द मेटा डिस्क्रिप्शन, कह रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन में है नहीं, हालांकि मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में तो दिया है, लाइक ये रहा गुड, अच्छा सॉरी देखा मैंने गूगल इमेजेस कर दिया, मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग इमेजेस करना था। अब देखो इसने इस पॉइंट को मान लिया है कि इट हैज बीन करेक्टेड। देखो
हो गया करेक्ट। अब यहाँ पर 2 क्रॉस थे लेकिन अब 1 क्रॉस रह गया है, मैंने जो है फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा ये कह रहा है 501 वर्ड मिनिमम होना चाहिए आपका कंटेंट अगर आपको इस पेज को रैंक कराना है, बट इसे नहीं पता कि मैं इमेज पर्पज से रैंक कराना चाहता हूं, मुझे इसको गूगल में रैंक नहीं कराना, मुझे गूगल इमेजेस में रैंक कराना है। दोनों डिफरेंट होता है, पता है आप लोगों को। चलो मैं आपको दिखा के ही समझा देता हूं। लेट्स गो टू गूगल। अब ये गूगल पे गया तो यहां पर मैं गुड मॉर्निंग इमेजेस को जैसे मैं लिखूंगा तो मैं इस पे नहीं रहना चाहता, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं इमेजेस पे। तो यहां पर जो रैंक होता है ना, इसके लिए कंटेंट नहीं चाहिए होता है, इसके लिए प्रॉपर इमेज चाहिए होता है और इमेज का एसईओ चाहिए होता है, और मैक्सिमम लोग यहां से आके डाउनलोड करते हैं। और ये जो यहां पर टॉप पे रैंक कर रहे होंगे ना गाइस, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इसका एसईओ किया है, इमेज एसईओ। तो यही है जहां पर आपको रैंक करके इन पर्टिकुलर इमेजेस को आपको ट्रैफिक दिलाना है। अब चलते हैं और एडिशनल एरर्स आप यहां से देख लो। एड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। मैंने कुछ इमेजेस यहां पर छोड़ दिए जिसमें मैंने ऑल टेक्स्ट में फोकस कीवर्ड नहीं दिया है क्योंकि वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट हो जाएगा, इसलिए। तो ये सब चीजें आप यहां पर करके कहानी को सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हो गया बिल्कुल बेसिक एसईओ, और ये रैंक मैथ की हेल्प से हुआ है। और इसके अलावा अब आपको इसको सेव करना है। चलते हैं हम रैंक मैथ के मेन सेटिंग्स पे जहां पर आपको मेन काम करना है। अब आपका जो साइट वाइड सेटिंग है ना, वो जल्दी से देख लो। इसके लिए आप चलो रैंक मैथ पे, और यहां पर है गाइस इमेज एसईओ, इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे, दैट विल बी द नेक्स्ट गेम चेंजिंग पॉइंट फॉर यू। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आप यहां पर ये सारी चीजें ऑन कर दो, जैसे कि ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। मतलब किसी भी इमेज में अगर आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, इसको ऑन कर दो। लेकिन ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑटोमेशन में कैसे जाएगा, उसका आप यहां पर मर्ज टैग दे सकते हो, और इस मर्ज टैग में कोशिश करना यही रहने देना है आपको कि जो भी फाइल नेम होगा उस फाइल नेम को ये ऑटोमेटिक पिक कर ले और साथ में जो फोकस कीवर्ड है उसको ऐड कर दे। इस तरीके से आपका ये ऑटोमेटिकली ऑल्ट एट्रीब्यूट बना दिया करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टैग्स। तो इसलिए इन टैग्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहो तो आप अपने टाइटल को भी यहां पर ऑन कर सकते हो, मतलब उसे ऑटोमेट कर सकते हो। यहां पर सिर्फ इसको आके ऑन कर दो, और ऑन करने के बाद जो है वही रहने दो, सिंपल सेव कर दो सेव इमेजेस पे। दैट्स इट। बस गाइज आपका साइट वाइड जितने भी इमेजेस है ना, उसको बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन अपना संभाल लेगा। तो इस तरीके से बस अब आपको डेली करना है काम। डेली आपको कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ इमेजेस बनाने हैं, उनके 100-200 इमेजेस बना के एक पेज बना के उसको ऑप्टिमाइज कर देना है। और आप देखना कि एक लॉन्ग टर्म में आपको इतना जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है गूगल इमेजेस से, गूगल सर्च से नहीं, गूगल इमेजेस से, कि आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मैं आपको छोटा सा हिंट देके समझा देता हूं। यहां पर गुड मॉर्निंग इमेजेस से रिलेटेड मैंने पूरा एक ब्यौरा निकाल रखा है सेमरश के थ्रू। सेमरश अगर आपको फ्री में चाहिए तो नीचे लिंक है, 14 डेज का फ्री ट्रायल करके आप पूरा इन गुड मॉर्निंग इमेजेस टाइप की पूरी इमेजेस को डाउनलोड एक बार में कर सकते हो। जरूर सेमरश को ट्राई करना अगर आपको ये इस तरीके से करना है। अब देखो 3.4 मिलियन का इंडियन ट्रैफिक है, 3.4 मिलियन मंथली, मतलब पता है आपको कितना होता है गाइज, कि 34 लाख सर्चेस इसके सिर्फ गुड मॉर्निंग इमेजेस के सर्च होते हैं एक महीने में। तो आप यहां पर देख लो 28,000 कीवर्ड वेरिएशंस है, जैसे गुड मॉर्निंग इमेजेस, गुड मॉर्निंग लव इमेजेस, न्यू गुड मॉर्निंग इमेजेस, गुड मॉर्निंग इमेजेस इन हिंदी, गुड मॉर्निंग इमेजेस एचडी, जो कि मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि डिफरेंट टाइप के गुड मॉर्निंग इमेजेस बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग इमेजेस सारे आपको गुड मॉर्निंग के ही बनाने हैं, नहीं, एक लड़की दिखा दो, एक लड़का दिखा दो, बच्चा दिखा दो, चाय दिखा दो, जॉगिंग दिखा दो, पार्क दिखा दो, ये सब दिखा के आप गुड मॉर्निंग इमेजेस बनाओगे, क्योंकि इसके 28,000 वर्जन अवेलेबल हैं जिसपे आपको भर भर के ट्रैफिक मिल सकता है थ्रू गूगल इमेजेस। एंड इसके अलावा आप देख रहे हो कि जो साइट्स रैंक कर रही हैं ये सारे आप जैसे और मेरे जैसे छोटे छोटे लोगों ने बनाया है, कोई बड़ी कंपनी ने नहीं बनाया है, आप जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल लोगों ने बना दिया, ऐसा भी हुआ है। अब आप देखो ये मुस्कान हिंदी, सॉरी यहाँ जिसका भी ये साइट है, एडमिन, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका इतना चीड़ फाड़ करके पोस्टमार्टम करके वीडियो अपने ऑडियंस को दे रहा हूं, लेकिन वही मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है और लोगों के लिए आप एस्पिरेशन जैसा काम कर रहे हो, तो थैंक यू। अब यहां पर देखो इस साइट को ऑलमोस्ट सर्च से 2 मिलियन का ट्रैफिक मिलता है, और आप लोगों को मैंने ये ऑलरेडी वेबसाइट दिखाई थी कि इस वेबसाइट में इमेजेस के अलावा कुछ नहीं है और मात्र 24 पोस्ट है। 24 पोस्ट मतलब 24 इमेजेस वाली साइट। आप देख रहे हो ये रहा। जैसे अगर मैं यहां पर आपको नीचे ले जाऊं तो आपको यहां पर सारे सेम इमेजेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही बनाया है। और यहां पर अगर मैं साइट मैप पे जाऊंगा तो आप देखो गाइस, इन्होंने भी रैंक मैथ का ही वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन इस्तेमाल किया है, यू कैन सी दैट। और कितने पोस्ट बनाए मैं आपको दिखा दूं गाइस, मात्र 24 पोस्ट, मतलब 24 पेजेस बना के, जिनमें सिर्फ और सिर्फ इमेजेस डाल के ये साइट कितना ट्रैफिक उठा रही है गाइस, हर महीने का ऑलमोस्ट 2 मिलियन ट्रैफिक उठा रही है। जस्ट थिंक ऑफ इट। कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं इनके, 5.3, यानी 5,500 तकरीबन कीवर्ड्स हैं और 15,000 बैकलिंक बना ली है। खैर ये स्पैम बैकलिंक है मुझे पता है, क्योंकि मात्र 134 वेबसाइट से 15,000 अगर आपका बैकलिंक आ रहा है तो वो स्पैम
स्पैम काउंट हो रहा है, लेकिन इमेजेस की खपत ही इतनी है, गूगल के पास इतना कंटेंट ही नहीं है, तो उसको हर किसी वेबसाइट को रैंक कराने की उसकी मजबूरी बन जाती है। ये मजबूरी का फायदा आप उठाओ, इतना बड़ा स्कोप दे रहा हूं। बाकी मैंने तो इसका पोस्टमार्टम कर लिया है और मुझे ये जबरदस्त एक स्कोप लगा। बाकी आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताओ। अब आते हैं उस बोनस वाली पॉइंट पे। गाइस बोनस ये है कि अगर आप इस टाइप की वेबसाइट को बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे इसमें स्कोप दिख गया है और मुझे इसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है, तो मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूं। तो गाइस नीचे मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। अगर आप इस टाइप की वेबसाइट्स हमारी टीम से बनवाना चाहते हो, और हमारी टीम जब आपको बना के देगी वो इतना अफोर्डेबल होगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एजेंसी नहीं है, हम कंटेंट क्रिएशन टीम है जिसके अंदर बस एक ऐसी क्वालिटी है कि अपने सब्सक्राइबर्स को किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से सर्विसेज उनके लिए अफोर्डेबल बना सकते हो, इस नियत के साथ काम करते हैं। बाकी और कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, सर्विसेज दे दे के अपना काम करना है। नहीं, हम कंटेंट क्रिएशन में बहुत खुश है। मैं अपनी टीम लगा दूंगा कुछ लोगों के लिए, जो आप में से कुछ लोगों को हेल्प करेंगे इस टाइप की पूरी साइट को बना के देने के लिए। वो इतना ही नहीं, आपके जितने भी प्रीमियम प्लगइन्स हैं उसमें से 2 बड़े प्लगइन, जैसे कि रैंक मैथ पे हम खुद काम करते हैं, तो हम आपको रैंक मैथ की ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके वर्डप्रेस साइट के अंदर, यानी आपको प्रीमियम प्लगइन मिलने के पूरे चांसेस हैं। और सेकंड, जो शेयर वाला प्लगइन बताया था, जिसके अंदर लोग डायरेक्टली आपकी वेबसाइट से आपके उस इमेज को व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं विदाउट डाउनलोड करे, वो वाला भी प्लगइन जो है वो आपको इसी में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इस पैकेज में होगा। और पैकेज बहुत जबरदस्त अफोर्डेबल हम रखते हैं, क्योंकि हमें इससे कमाना नहीं है, हमें आपको सिर्फ सर्विसेज के तौर पे एक अफोर्डेबिलिटी और आपको एक करियर देना है। तो अगर आप चाहते हो इस सर्विसेज को ऑप्ट करना, तो नीचे फॉर्म को आप फिल कर दो, हमारा रिप्लाई आएगा, और उस रिप्लाई में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डेफिनेटली इसको कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ। रेस्ट बाकी वापस आते हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ गाइस आज का ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को आगे भी देता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा। लाइक कर दो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ऐसे वीडियोस में आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली बनाता रहा करूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।